पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, फरवरी में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और यहाँ पे आप ध्यान से देखो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। ये है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और ये है विश्व कैंसर दिवस। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया गया। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई और 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भी 19 फरवरी को मनाया गया। 20 फरवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया और विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस और विश्व स्काउट दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया और मराठी भाषा गौरव दिवस भी मनाया गया। तो फरवरी मंथ में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। पूरे फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप रिवाइज कर लीजिए और जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है उनको आप स्पेशली नोट करिए। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट डे आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो शबनम इस्माइल ये महिला T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन्होंने 32 मैचों में 43 विकेट लेकर ये रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, पहले आप इनको इमेज में देखिए, ये हैं साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेटर शबनम इस्माइल और इन्होंने एक और कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे तेज गेंद फेंकने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं शबनम इस्माइल। सबसे तेज फेंकी है तो कितनी? 80 मील पर आवर, 80 मील पर आवर, यानी कि 128 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इन्होंने गेंद को फेंककर सबसे तेज गेंद फेंकने वाली महिला क्रिकेटर का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इनका नाम आप याद रखिए, शबनम इस्माइल, ये साउथ अफ्रीका की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है? तो INS सुकन्या ये अभी श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर पहुंचा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 106 चालक दल के सदस्यों के साथ ये 101 मीटर लंबा अपतटीय गश्ती पोत श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर पहुंचा है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप पे श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे
एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रणनिल विक्रमसिंघे। अभी दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की हैं। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। और महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, एक बार फिर आप श्रीलंका को मैप में देखो। इस मैप को आप ध्यान से देखो। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं और शुद्ध हिंदी में इसे पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? तो नोकिया ने 30 से अधिक साल के बाद अपना नया लोगो अपडेट किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक आपने देखा था नोकिया का लोगो ब्लू कलर का होता था और उस पर कनेक्टिंग पीपल लिखा रहता था। दो हाथ कनेक्ट होते हुए रहते थे, कनेक्टिंग पीपल लिखा रहता था और हमेशा लोगो ब्लू कलर में रहता था। लेकिन अब नोकिया ने अपना नया लोगो अपडेट कर दिया है। यह है नोकिया का नया लोगो। इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ ये है कि इसमें अब कोई भी स्पेसिफिक कलर नहीं रहेगा। जब जैसी सिचुएशन रहेगी उस तरह का कलर यूज किया जाएगा। अभी तक क्या होता था? सिर्फ ब्लू कलर में लिखा जाता था। अब किसी भी कलर में लिखा जा सकता है। जब जैसी सिचुएशन होगी वैसे कलर में ये लोगो लिखा जाएगा। तो नोकिया ने अपना नया लोगो अपडेट कर दिया है। अच्छा, नोकिया ये फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एस्पू फिनलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? पेक्का लुंडमार्क। कौन है? पेक्का लुंडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अभी डेनियल मेदवेदेव ने एंडी मरे को हराकर कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं डेनियल मेदवेदेव। अब टेनिस की बात है तो अभी कार्लोस अल्कराज ने 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता। कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी भी बने। नोवाक जोकोविच ने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता। आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरत कमल बने हैं। और स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला बिली जीन किंग कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का एचएमआई समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो एचएमआई यानी कि होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल, ये एक ग्रुप है और ये उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो ये किस देश का समूह है? एचएमआई ये जापान का एक ग्रुप है और ये अब उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये उत्तर प्रदेश में अपनी 23 नई प्रॉपर्टीज खोलेगा। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन हुआ है। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वेर गार्जियन 2023 भी संपन्न हुआ है और मालाबार एक्साइज 2022 जापान में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर में पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया? तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के नए गवर्नर कौन बने हैं? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। असम सरकार ने मटियावाग हवा महल का अधिग्रहण किया है।
असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन असम के सिलचर में किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत भी की है। अच्छा, असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर ये लोक नृत्य फेमस हैं। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा और रायमोना। काजीरंगा नेशनल पार्क ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? तो अभ्यास कोबरा वॉरियर ये ब्रिटेन में होगा और इसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 145 वायु योद्धाओं वाली एक टुकड़ी इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करेगी। अब ये ब्रिटेन में होगा, तो ब्रिटेन यानी कि यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया। जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है। यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। लंदन में दादाभाई नौरोजी के घर को ब्लू प्लैग सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये प्रमोद भगत ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं प्रमोद भगत और इन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पन बिजली परियोजना को मंजूरी दी? तो अभी भारत सरकार ने चीन की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पन बिजली परियोजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये परियोजना 3.9 अरब डॉलर की है और इसका नाम क्या है? दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। अब चीन के बॉर्डर पर इसको मंजूरी दी गई, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी चीन ने संचार उपग्रह जोंगजिंग 26 का प्रक्षेपण किया। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन टॉप पर रहा है और चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो अभी नासा ने निकोला फॉक्स को एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है निकोला फॉक्स और इनको नासा ने पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी क्या है? इसरो। जापान की क्या है? जाक्सा। चाइना की क्या है? CNSA। ये अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसी हैं, इनके नाम आप याद रखिए। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। अच्छा, अभी डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार RS रेन ने संभाला। संयुक्त राष्ट्र ने अफसान खान को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD राजेश राय नियुक्त हुए हैं और भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो अभी लियोनल मेसी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं लियोनल मेसी। अच्छा, अभी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब सज्जन जिंदल ने जीता। यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया।
राखी कपूर ने नाउ यू ब्रेथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता। म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता। और अंबिका सुतन मंगड़ ने ओडक्कू जल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है शिवमोग्गा हवाई अड्डा। इसको कमल के आकार में बनाया गया है और 450 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। अब ये कर्नाटक में है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? वसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की। ये बेंगलुरु शहर के संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट नहर बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। और केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक की 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेप्सी ने कैसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पेप्सी ने अभी रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं रणवीर सिंह और इनको अब पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अच्छा, कई बार आपको मैंने बताया कि ये कंपनियां अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती ही क्यों हैं? तो कंपनियां अपने मेनली एडवर्टाइजमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं और ये ऐसे व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं जिसकी पब्लिक रीच ज़्यादा होती है। जनरली आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ को कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की डायरेक्ट लोगों तक पहुंच होती है। वो जिस चीज़ को यूज करेंगे पब्लिक भी उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है और उसको यूज करती है। इसलिए कंपनियां सेलिब्रिटीज़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। अच्छा, अभी यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। मिंत्रा ने रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निगत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहाँ ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो अभी हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने ही हैदराबाद में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है।